और इस बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, रिटायर्ड कर्नल वीके शाही जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। साथ ही हमारे सहयोगी अजय जांडियाल भी हमारे साथ जुड़े हैं। अजय, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा और इस पूरे मामले पर इंफॉर्मेशंस मैं आपसे चाहूंगा कि किस तरीके से पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर तनाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है, जहां 2 दौर की शांति वार्ता हो चुकी है, तीसरे दौर की शांति वार्ता हो रही है, लेकिन उसके बावजूद हमले कम होते नजर नहीं आ रहे। देखिए अभिषेक, जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से हरकत की गई है और वहां एक बार फिर से अफगानिस्तान लाइन को जो है उससे कहीं ना कहीं टारगेट करना, वहां पर सिविलियन करना, मास बुलाकर उनकी हत्या करना, ये कोई भी देश जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा और उसका जवाब जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से दिया भी जा रहा है। दरअसल हो क्या रहा नहीं पा रहा, पाकिस्तान के जो देखें तो फील्ड मार्शल जिन्हें बनाया गया, मुनीर की बात करें तो वो स्थिति को कंट्रोल करने में या सुधारने में बिल्कुल नाकाम हो गए हैं। ऐसे में जो तमखे उनको दिए जा रही हैं और उन्हीं खासतौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने जा रही है पाकिस्तान, तो अपने आप में बताता है कि उनकी बौखलाहट का लेवल जो है वो हाई है। और इसी वजह से जब वो ना खैबर पख्तूनख्वा का ना वो बलूचिस्तान में ठीक कर पाए, इस वजह से अब कहीं ना कहीं उन्होंने ये हरकत की कि उन्होंने सीधे तौर पर टीटीपी के नाम पर जो है वो तालिबान जो सरकार है, तालिबान के लोग हैं अफगानिस्तान में, उनको निशाना बनाने की युद्ध विराम का उल्लंघन किया। और इससे ठीक पहले कुछ घंटे पहले दिया किसी भी। बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आप जानकारियां दे रहे हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम वीके शाही जी का भी रुख करेंगे। वीके शाही जी, जिस तरीके से सर यहाँ पर इन स्थितियों को देखा जाए, क्या आप यहाँ पर यह माना जाए कि पाकिस्तान का जो दोहरा चरित्र है वो यहाँ पर नजर आ रहा है? अफगानिस्तान के साथ भी एक और पाकिस्तान शांति की बातें कर रहा है, तो दूसरी ओर खुद ही बॉर्डर पर अशांति फैला रहा है, हमले कर रहा है। अभिषेक जी, आप बड़ा लिहाज कर रहे हैं पाकिस्तान का दोहरा चरित्र पर आकर। उनका तो चौबेरा 6 गुना ज्यादा चरित्र है। हर मैदान में उनकी शक्ल अलग होती है। कल तक हमास के समर्थक थे, अब वो इजराइल से शामिल हो रहे हैं। एक तरफ वो सीज फायर की बात करते हैं और शांति बनाए रखने की बात करते हैं, दूसरी तौर अटैक करते हैं। हमसे भी वार्तालाप शुरू करना चाहते हैं और साथ में धकेलते हैं इन्फिल्ट्रेट कराकर आतंकियों को। तो उनका चरित्र तो कहीं भी दोहरा रहा है। ईरान के साथ उन्होंने दगा किया, कहाँ ईरान के समर्थक बनते थे और कहाँ अमेरिका को उन्होंने फैसिलिटेट किया ईरान पर हमला करने को। तो ऐसा कोई भी नहीं है जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं, धोखा नहीं दिया, जिसके साथ मक्कारी नहीं की। ये एक बात है। दूसरी बात, जहाँ तक अफगानिस्तान का सवाल है, हमें समझना चाहिए कि अफगानिस्तान में तालिबान को पाकिस्तान ने आर्म किया था, ट्रेन किया था अमेरिकन हथियारों से। उसके बाद अमेरिकन हथियार अमेरिकन खुद छोड़ गए वहाँ से भागते समय। और जब अमेरिका ने वो बगराम एयरपोर्ट पर दोबारा कदम रखने चाहे तो वो अफगानिस्तान ने इनकार कर दिया और उसकी जगह अब हमारी कुछ वहाँ फैसिलिटीज़ बननी शुरू हो गई हैं, कुछ हद तक बन गई हैं। तो चैप्टर क्लोज हो गया अमेरिका के बगराम में आने का। अमेरिका इससे ज़रूर नाराज़ होगा। जो पाकिस्तान की तरफ थ्रू पाकिस्तान तालिबान को मदद दी गई थी, वो सब बेकार हुई, उससे कोई भी फल नहीं निकला और वो पहले से ही एक गहरी नाराज़गी अमेरिका को पाकिस्तान से थी। अब इस सूरत में जब उनका युद्ध विराम कतर और तुर्की कराना चाहते हैं, मैं नहीं समझता अमेरिका इस तरह के सीज वायर से खुश होगा।
क्योंकि वो चाहता है दुनिया में कहीं भी युद्ध लगा रहे, उनकी वेपन इंडस्ट्री, वेपन एक्सपोर्टर लॉबी उसके पीछे रहती है। पर इस सूरत में खास तौर पर जब वो चाहता है कि जितना नुकसान अफगानिस्तान का हो, वो अमेरिका के मेरे ख्याल पसंद की बात होगी। इसी तरह अगर पाकिस्तान का नुकसान होता है तो उससे भी मैं नहीं समझता अमेरिका को कोई ख़ास परेशानी होगी। अगर वो इज़राइल में उनको युद्ध करने भेज सकते हैं, सऊदी अरेबिया में पाकिस्तानी ट्रुप जी। जा सकते हैं, और यहाँ भी कुछ ट्रुप्स उनके हलाक हो जाएं, तो मैं नहीं समझता अमेरिका को उसमें कोई दिक्कत होगी। ऐसी सूरत में ये जो सीज फायर का वायलेशन पाकिस्तान ने किया है, ये अमेरिका के इशारे पर भी हो सकता है, अमेरिका के दबाव में भी हो सकता है, और इसमें दोनों में जिसका भी नुकसान होता है, दोनों तरफ मैं समझता हूँ एक सेटिस्फाइंग सॉल्यूशन होगा अमेरिका के लिए, अमेरिका की वेपन एक्सपोर्टर्स लॉबी के लिए, डिप्लोमेटिकली एंड पॉलिटिकली अमेरिका को जो धोखे मिले हैं, एक अफगानिस्तान का जवाब कि हम बगराम नहीं देंगे, जिसने काफ़ी ट्रंप जी की जो पोजीशन थी वर्ल्ड में, बिगेस्ट वर्ल्ड पावर एंड एवरीबडी मस्ट लिसन टू देम, उसको एक उनकी इमेज को बड़ा धक्का लगा है। तो वो अमेरिका अफगानिस्तान से खुश नहीं है। पुराने किस्से देखकर वो पाकिस्तान से भी खुश नहीं है, हालांकि उन्होंने पिछले कुछ महीनों में ज़रूर मियां मुनीर को गोदी में बिठाया और पाकिस्तान की प्रशंसा भी की, मुनीर को एक वॉरियर बताया जो वो कभी नहीं रहे, उनके प्रधानमंत्री को एक डिप्लोमेट और पॉलिटिशियन बताया जो वो बिल्कुल निकम्मे हैं। तो अमेरिका ऐसी बहुत सी बातें करता है, ख़ास तौर पर ट्रंप साहब, जो होती नहीं हैं। जो सीज़ फायर हमारा और पाकिस्तान के बीच बताते थे उन्होंने करा दिया, अब वो सब चीज़ें गलत साबित हो रही हैं। रशिया और यूक्रेन का सीज़ फायर गलत साबित हो रहा है। इज़राइल और हमास का सीज़ फायर भी कोई बहुत पुख्ता नज़र नहीं आता। जी। ईरान का जो एटॉमिक प्रोग्राम बंद कराने की वो कस्में खाते थे, वो उसके ऊपर अटैक करने के बावजूद सफल नहीं हो पाए हैं। तो ऐसी सब सूरत में कोई बड़ी बात नहीं है कि वो चाहते हों कि यहाँ जो आग लग रही है युद्ध की, ये भड़के और उनकी कम से कम यहाँ एक वेपन मार्केट जो है वो चलती रहे। जी बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, यहाँ पर स्थितियाँ जो है लगातार विपरीत जो है वो बनती चली जा रही हैं, और पाकिस्तान को लेकर बात करें, जिस तरीके से जिक्र किया आपने भी, पाकिस्तान सुधरता नजर नहीं आ रहा। लेकिन दूसरी ओर शाहिद साहब, इस बीच टीटीपी का भी मैं जिक्र करना चाहूँगा कि टीटीपी जो है वो भी पाकिस्तानी सेना के ऊपर भारी पड़ती नजर आ रही है, और पाकिस्तान ने जब भी अफगानिस्तान के ऊपर या अफगानी सेना के ऊपर हमला करने की कोशिश की है, तो टीटीपी जो है वो भी ढाल बनकर खड़ी हुई है, और टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना को पीछे खदेड़ दिया। आप सही कह रहे हैं अभिषेक जी। न सिर्फ वो, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स, वो जो बलोच अपनी आज़ादी मांगते हैं, जी। उन्होंने भी पाकिस्तान की